हाँ तो बच्चों अपना अगला जो मेथड है सैम्पलिंग का वो कौन सा है, वो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, व्यवस्थित प्रतिचयन विधि। ठीक है, हमने कौन कौन से कर लिए हैं, हमने कर लिया है एक तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कर लिया है रेस्ट्रिक्टेड में, गैर वो प्रतिबंधित में हमने कौन सा कर लिया है, स्ट्रेटिफाइड कर लिया है। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, सिस्टमैटिक। ठीक है, देखो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम से चलते हैं। हम जो सैंपल निकालते हैं ना उसका एक सिस्टम होता है। हम जो सैंपल निकालते हैं वो निकालते हैं रेगुलर इंटरवल पे। किस पे निकालते हैं बताइए, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, रेगुलर इंटरवल पे निकालते हैं। इसका मतलब होता है नियमित अंतराल पे। इस मेथड में हम जो सैंपल निकालते हैं ना वो एक रेगुलर इंटरवल पे निकालते हैं, नियमित अंतराल पे निकालते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो देखिए, होता क्या है कि जैसे मान के चलो आपके पास क्या है कि 1 से लेकर 20 तक की क्या यूनिट्स हैं, मतलब 1 से लेकर 15, टोटल कितने यूनिट्स हैं बताइए, पॉपुलेशन कितना है बताइए, 15। ठीक है, मुझे सैंपल निकालना है, उसमें मुझे n उसमें निकालना है, 3 का सैंपल निकालना है। सैंपल साइज कितना है बताइए, 3। और मेथड कौन सा बताइए, सिस्टमैटिक। मेथड कौन सा बताइए, सिस्टमैटिक। तो मैं क्या करूंगा इसमें, जैसे मान के चलो मेरे पास 15 इकाई है 1 से लेकर 15 तक, तो इस मेथड में क्या होता है, हम पहली जो इकाई होती है ना, पहली इकाई, वो तो हम क्या कर लेते हैं, कोई सी भी सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। क्या बोला मैंने, मुझे कितनी इकाई निकालनी है बताइए, मुझे 15 इकाइयों में से 3 सैंपल सेलेक्ट करने हैं। मैं क्या करूंगा, पहली इकाई मैं कोई सी भी सिलेक्ट कर लूंगा। तो मान के चलो कि मैंने पहली इकाई कौन सी सेलेक्ट कर ली, मैंने पहली इकाई सेलेक्ट कर ली 3 वाली, 3 नंबर वाली इकाई मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो सैंपल में कौन सा आ गया बताइए हमारे पास, सैंपल में कौन सी यूनिट आ गई बताइए, 3 नंबर वाली यूनिट आ गई हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे भाई, पहली यूनिट मैंने कैसे निकाल ली, रैंडमली, कोई से भी निकाली, रैंडमली निकाल ली मैंने। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अगली 2 यूनिट निकालनी है मुझे, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो निकालूंगा एक रेगुलर इंटरवल पे, नियमित अंतराल पे। जैसे फॉर एग्जांपल वो नियमित अंतराल क्या है, वो नियमित अंतराल है 5। कितना है बताइए, नियमित अंतराल कितना है, 5। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं हर 5वें नंबर वाली इकाई निकालूंगा। क्या बोला मैंने, मैं हर 5वें नंबर वाली इकाई निकालूंगा। इसका मतलब क्या है, मेरा अंतराल क्या है, 5 है, तो मुझे क्या करना है, 5-5 का अंतर रखना है। इसका मतलब क्या है, मुझे 5-5 का अंतर रखना है। मुझे बताइए पहली कौन सी इकाई निकाली मैंने, तीसरी, उसके बाद 5 का अंतर जोड़ो, 5 का डिफरेंस लो, इसके बाद 3 से लेकर 3 और 5 8, तो अब अगली इकाई कौन सी निकालूंगा मैं, 8वीं 8th नंबर की, क्योंकि 8 और 3, 8 में से 3 लेस करो कितना आया, 5 का अंतर आ गया ना, समझ गए। तो सैंपल में कौन सी इकाई आ गई, 8वें नंबर वाली। अब बताइए इसके बाद मैं कौन सी इकाई निकालूंगा, अब की बार भी कितने का अंतराल होना चाहिए, अब की बार भी 5 का ही अंतराल होना चाहिए, 5 का ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि नियमित अंतराल कितना है मेरा, 5। तो बताइए 8 में 5 जोड़िए, 8 में 5 जोड़िए, कौन सी इकाई निकलेगी, 13। अब की बार मेरे पास कौन सी इकाई निकलेगी, 13 नंबर की इकाई निकलेगी। समझ गए। तो यहाँ से मेरे पास 3 सैंपल निकल के आ गए। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि सर पहली इकाई कैसे माने और बाकी जो अंतराल है वो कैसे निकलेगा। ये अंतराल क्या लें, अपनी मर्जी से मान ले या इसका कोई तरीका होता है, ये बात जानने की है। भाई ये तो आप समझ गए ना कि पहली इकाई रैंडमली निकालते हैं और बाकी जो इकाई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक नियमित अंतराल पे। यहाँ पे मैंने कितना माना, 5। अभी मैंने माना है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आया। देखिए एग्जाम्पल क्या है बताइए मेरा, मुझे बताइए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N की वैल्यू है 15, ठीक है। और मेरे पास मुझे बताइए स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n की वैल्यू मेरे पास है 3। तो मुझे 15 में से 3 का सैंपल निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले निकालूंगा k, यानी कि नियमित अंतराल की वैल्यू। कैसे निकालूंगा मैं, नियमित अंतराल की वैल्यू निकालूंगा।
उसको हम बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो मुझे बताइए के की वैल्यू कैसे निकलेगी? वो निकलेगी कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। कैसे निकलेगी? कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। मुझे बताइए कैपिटल एन कितना है? 15। स्मॉल एन कितना है? 3। तो बताइए के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई? 5। इसका मतलब क्या है कि नियमित अंतराल की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आपको क्या करना है? आपको हर 5वें नंबर की क्या निकालनी है? क्या निकालना है? सैंपल निकालना है 5वें अंतराल पे, 5वें अंतर पे, हर 5वें नंबर की क्या निकालनी है? आपको सैंपल निकालना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? अब देखिए, अब जो पहली यूनिट है ना, पहली यूनिट वो किस में से निकालेंगे? वो निकालेंगे अपन 1 से लेकर 5 तक। ध्यान रखना। मुझे बताइए अपना जो के है नियमित अंतराल वो कितना निकल के आया है? वो निकल के आया हमारा 5। तो पहली यूनिट है ना, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली। लेकिन किसके बीच में से सेलेक्ट करेंगे? हम करेंगे 1 to k के बीच में। इससे बाहर सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 से लेकर 6 तक के बीच में क्या कर लो, कोई इकाई सेलेक्ट कर लो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 से लेकर 7 तक के बीच में कोई इकाई सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं करना आपको। मतलब आपको जो इकाई सेलेक्ट करनी है ना पहली वाली, वो किसके बीच में करोगे? 1 to k के बीच में, यानी कि 1 से लेकर k तक के बीच में। अब बताइए 1 से लेकर k तक की वैल्यू कितनी है? 1 to 5। तो आपकी जो पहली इकाई है ना वो क्या होनी चाहिए? या तो 1 होनी चाहिए, या 2 या 3 या 4 या 5। 5 से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू कितनी है? 5 है। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 6 होती, कितनी होती? अगर यहाँ पे k की वैल्यू 6 होती ना, तो आप यहाँ पे क्या ले लेते? 6। तो अब की बार आप पहली इकाई 1 से लेकर 6 तक किसी में से भी सेलेक्ट कर सकते थे। हो सकता है पहली इकाई 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ पे कि जो पहली इकाई है वो हम किसके बीच में से सेलेक्ट करते हैं? 1 to k के बीच में। k का मतलब क्या है यहाँ पे? नियमित अंतराल। अच्छा, पहली इकाई कैसे सेलेक्ट करते हैं? पहली इकाई सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। कैसे करते हैं? रैंडमली। तो 1 से लेकर 5 तक की इकाइयों में मैं पहली इकाई सेलेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा? रैंडमली। अच्छा, मैंने रैंडमली कोई इकाई सेलेक्ट कर ली, रैंडमली मैंने कोई इकाई सेलेक्ट कर ली। वो कौन सी इकाई आई मेरे पास? 4th नंबर की। कौन सी इकाई निकल के आई? 4th नंबर की। ठीक है, तो पहली इकाई मैंने क्या कर ली? रैंडमली सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए आपकी जो इकाई है नेक्स्ट वाली, एक इकाई तो मेरे पास आ गई ना, 4। अब वो इकाई बताइए कौन सी होनी चाहिए? उसमें कितने का अंतर होना चाहिए? 5 का अंतर होना चाहिए। तो 4 और 5 9। अगली इकाई कौन सी आएगी? 9वीं, 9 नंबर की। अब फिर से कितने का अंतर होना चाहिए? अंतराल क्या है? 5। तो 9 में 5 जोड़ो, अब की बार कौन सी इकाई आएगी? 14। ये मेरा क्या हो गया बताइए? सैंपल। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। एक सिस्टम से काम हो रहा है, एक नियमित अंतराल पे क्या कर रहे हैं? हम इकाई सेलेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना। तो k कैसे निकलता है? नियमित अंतराल कैपिटल N बाई स्मॉल n। पहले इकाई कैसे निकालते हैं? रैंडमली। ठीक है, किसके बीच में से निकालेंगे? 1 to k के बीच में। बाकी जो इकाइयां हैं वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं, बताइए कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं अपन नियमित अंतराल पे। अगर अंतराल 5 का है तो 5 का अंतर ले लेंगे, अंतर 6 का है तो 6 का अंतर ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हम जो ये इकाई निकाल रहे हैं ना, ये नियमित अंतराल पे, क्या बोला मैंने? हम जो नियमित अंतराल पे क्या निकाल रहे हैं, ये इकाई निकाल रहे हैं ना, इसमें क्या नहीं होना चाहिए? इसमें संबंध नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इनमें संबंध नहीं होना चाहिए, इसमें, इसमें और इसमें। अगर संबंध होगा ना तो इसका मतलब क्या है? ये सैंपल सही नहीं है। समझ गए? इसका मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको एक वहां पे कराऊंगा पॉइंट्स, कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको इस मेथड के रिलेशन में, तो उसमें बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताइए? सिस्टमैटिक। अच्छा, ध्यान रखना सिस्टमैटिक में 2 मेथड होता है हमारे पास। सिस्टमैटिक क्या होती है? 2 तरह की होती है। एक तो होती है पहली लीनियर। पहली कौन सी होती है? लीनियर, यानी कि रैखिक। और दूसरी होती है सर्कुलर, यानी कि चक्रीय। पहले कौन सी होती है? लीनियर, रैखिक। और दूसरी कौन सी होती है? सर्कुलर, यानी कि चक्रीय। अब इसका मतलब क्या है?
देखिए एक क्वेश्चन तो इसमें ऐसा बन सकता है, ध्यान रखना, जब कैपिटल एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन के। क्या बोला मैंने, जब कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन इंटू के बराबर होती है ना, तो हम किसको यूज करते हैं, लीनियर को। किसको यूज करते हैं, लीनियर को। मैं साफ साफ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछ सकता है क्या कि रैखिक व्यवस्थित विधि कब अप्लाई होती है, कब यूज होती है, कि आपको आंसर किस पे टिक करना है, जब एन बराबर क्या होता है, एन इंटू के, यानी कि कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू के का मतलब जानते ही हो, नियमित अंतराल, ठीक है। सर्कुलर मेथड कब यूज होता है बताइए, जब आपका कैपिटल एन किसके बराबर नहीं होता, एन इंटू के। इस बात खत्म भाई, सिंपल सा है। अगर बराबर है तो रैखिक, अब बराबर नहीं है तो क्या होता है, देखो यहां पे बराबर नहीं है ना, ये कैपिटल एन इसके बराबर नहीं है, तो हम किसको यूज करेंगे फिर, सर्कुलर को, ठीक है। तो मैंने बोला आपको कि मैंने दे दिया कंडीशन ये वाली, एन इज नॉट इक्वल टू एन के, मैंने कंडीशन दे दिया आपको, ऐसे लिख दिया। बताइए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे, सर्कुलर, चक्रीय। देखिए चक्रीय में क्या होता है, एग्जैक्टली होता ही है चक्रीय में कि जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 10 इकाइयाँ हैं पॉपुलेशन, मुझे 3 इकाई निकालनी है, मुझे 3 इकाई निकालनी है। अब मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट इकाई मेरे पास निकल के आई 4th नंबर की, फर्स्ट इकाई कौन सी निकल के आई, 4th नंबर की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हर 4 नंबर की के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4। जैसे मान लो कि मैंने निकाली है यहाँ पे, ये 3 नंबर की इकाई मैंने निकाल ली, रैंडमली इकाई मैंने कौन सी निकाल ली, पहले वाली 3 नंबर की। अब मुझे अंतर कितने का चाहिए, मुझे बाकी इकाइयाँ निकालनी है, बाकी यूनिट्स मुझे निकालने हैं, तो अंतर कितना होना चाहिए, 4 का। इसके बाद वाली इकाई कौन सी निकालूंगा मैं, 7 नंबर की, 3 और 4 7। उसके बाद कौन सी निकालूंगा, 7 और 4 11, 11 नंबर की, लेकिन 11 नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे, 11 नंबर तो है ही नहीं, कैसे निकालोगे आप। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम वापस से क्या आते हैं, घूम फिर के इस वाली पे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम सैंपल ले लेंगे फर्स्ट वाला, क्योंकि आगे सैंपल है ही नहीं भाई, पहली इकाई निकाली, तीसरी, फिर 7वीं, अब दोबारा कौन सी निकलेगी, 7 और 4 11, क्योंकि अंतराल कितना है, अंतराल 4 है, तो 11 नंबर की इकाई निकलेगी, लेकिन 11 नंबर तो है ही नहीं, कहाँ से निकालोगे। तो वापस से क्या करना पड़ेगा आपको, घूम फिर के आना पड़ेगा पहली वाली इकाई पे। तो देखो घूम रहा है ना, ये क्या कर रहा है, एक चक्कर काट रहा है पूरा, इसको बोलते हैं सर्कुलर। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर्कुलर में क्या होता है, हमारे पास जो सैंपल है ना वो रिपीट हो सकता है। सैंपल क्या हो सकता है बताइए, रिपीट हो सकता है, कि हो सकता है हमने जो थर्ड सेलेक्ट कर लिया ना वो वापस से क्या हो जाए, वो वापस से सेलेक्ट हो सकता है। लीनियर में एक इकाई केवल एक बार सेलेक्ट होती है, जबकि सर्कुलर में एक इकाई एक बार से ज़्यादा भी क्या हो सकती है, सेलेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए इस तरह के, ठीक है, ओके। तो बच्चों हमने सिस्टमैटिक मेथड पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। भाई सिस्टमैटिक क्या होता है, किस तरीके से काम आता है, वो हमने पढ़ लिया है। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं ताकि आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर सको, तो वो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि कॉमन इंटरवल कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम जो सैंपल निकालते हैं वो एक कॉमन इंटरवल पे निकालते हैं। पहला जो सैंपल होता है वो निकालते हैं रैंडमली, और बाकी जितने भी सैंपल होते हैं वो सब कैसे निकालते हैं, एक कॉमन इंटरवल पे। और कॉमन इंटरवल क्या होगा, मतलब कौन से नंबर का सैंपल निकालना है उसको हम कैसे निकालते हैं, n/n, उसको हम क्या बोलते हैं, k। ये डिनोट करने का तरीका है, आप k भी बोल सकते हो, आप z भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो k का मतलब क्या है, कॉमन इंटरवल। कैसे निकलता है, कैपिटल N/n, समझ गए। जैसे मान के चलो कैपिटल N की वैल्यू क्या है, कैपिटल N की वैल्यू 100 है ना, और स्मॉल n कितना है, 20, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब क्या है कि आपको हर 5वें नंबर वाला सैंपल निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या है,
पहले यूनिट रैंडमली सेलेक्ट होती है। देखो मैंने बताया था जब मैंने सिस्टमेटिक पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आपकी जो पहली वो होती है यूनिट, वो कैसे निकलती है, रैंडमली निकलती है। कैसे निकलती है, रैंडमली। अच्छा कहाँ से निकलती है वो किस में से निकलेगी, वो निकलेगी 1 to k के बीच में। किसके बीच में से निकलेगी, 1 to k के बीच में। k क्या है बता दिया मैंने आपको, अंतराल है, ये इंटरवल है, कॉमन अंतराल है, रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो उसके बीच में से क्या निकलेगी, आपकी फर्स्ट यूनिट निकली है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 से लेकर 100 तक आपके पास पॉपुलेशन है, 1 से लेकर 100 तक पॉपुलेशन है, लिखी हुआ है ऐसे, 1 से लेकर 100 तक नंबर है, ठीक है। आपका जो k की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो किस में से निकालोगे आप, वो आप निकालोगे 1 to 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के बीच में। क्या बोला मैंने, 1 से लेकर 5 तक के बीच में। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास बताइए, ये हो गया 1 to k, हो गया ना। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो रैंडमली सेलेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो किसके बीच में सेलेक्ट होगी, 1 to k के बीच में। समझ में आ गया, इसका ध्यान रखना आप। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग में कितनी यूनिट्स रैंडमली सेलेक्ट होती है, तो कितनी होती हैं, केवल 1 यूनिट, और बाकी सारी यूनिट एक कॉमन इंटरवल पे सेलेक्ट होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग में जो यूनिट सेलेक्ट होती है रैंडमली, वो किसके बीच में सेलेक्ट होती है, तो सेलेक्ट होती है 1 to k के बीच में। किसके बीच में होती है, 1 to k के बीच में, k का मतलब कॉमन इंटरवल, ठीक है, ओके। तीसरा क्या है कि पहले यूनिट के बाद बाकी यूनिट कॉमन इंटरवल पे सेलेक्ट होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहली यूनिट रैंडमली 1 to k के बीच में, और बाकी यूनिट कैसे होती है, वो एक कॉमन इंटरवल पे सेलेक्ट होती है, ठीक है। फोर्थ क्या है, क्या लिखा हुआ मैंने, यदि इकाई में परिवर्तन आवर्ती हो। देखो ये पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे लास्ट एग्जाम में 2021 में इसका क्वेश्चन आया था। अगर आपको पता हो, किसी ने संगणक का पेपर देखा हो, तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बना था सेम टू सेम एज इट इज संगणक के पेपर में, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, यदि इकाई में परिवर्तन आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक। क्या होता है, पीरियोडिक, समय के अनुसार, ठीक है। या फिर इकाइयां निरंतर, या फिर क्या लिखा हुआ है, या इकाइयां निरंतर अंतराल पर संबंधित हों। क्या हो बताइए, संबंधित, यानी कि उनमें कोरिलेशन हो, यानी कि एक नियमित अंतराल पर जो इकाइयां निकल रही है ना, क्या बोला मैंने, यहां पे लिख लीजिए नियमित अंतराल पर जो इकाइयां निकल रही हैं एक कॉमन इंटरवल पे, उनमें क्या हो, संबंध हो, कोरिलेशन हो। तो ये वाला मेथड क्या नहीं होता, काम का नहीं होता। ये वाला मेथड क्या नहीं होता, काम का नहीं होता। भाई आपको ये तो पता ही है ना कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग में व्यवस्थित प्रतिचयन में हम क्या करते हैं, हम जो सैंपल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कॉमन इंटरवल पे। कैसे निकालते हैं बताइए, एक नियमित अंतराल पे। तो जो नियमित अंतराल पे हम जो सैंपल निकाल रहे हैं ना, उनमें संबंध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए। वो इकाइयां आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। जो इकाई हम नियमित अंतराल पे निकाल रहे हैं ना, उनमें कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई एक चीज बताइए, अब आपने कभी देखा हो तो जो सेल होती है किराना दुकान पे, किराना की दुकान पे जाना कभी, या आपको पता हो तो कि जो सेल होती है ना, वो मंडे को ज़्यादा होती है और संडे को कम होती है, ठीक है। या कभी भी मान के चलो कि किराना दुकान में जो सेल होती है वो मंडे को ज़्यादा होती है, सोमवार को, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, मैंने जो सैंपल ले रहा हूँ, फर्स्ट सैंपल, इस मेथड के अकॉर्डिंग मैं जो पहला सैंपल ले रहा हूँ वो कब का ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मंडे का। किसका ले रहा हूँ, मंडे का, ठीक है। अच्छा बताइए बाकी सैंपल मैं कैसे लूँगा, एक कॉमन इंटरवल पे, एक रेगुलर इंटरवल पे लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, हर वीकली क्या लूँगा, मैं हर सप्ताह के अकॉर्डिंग क्या लूँगा, मैं सैंपल लूँगा। तो बताइए मैंने पहला सैंपल कब लिया, मंडे को। फिर मैं क्या करूँगा, अगला सैंपल अगले सप्ताह लूँगा, फिर मैं अगले सप्ताह लूँगा, इस तरीके से। तो मुझे बताइए पहला सैंपल लिया मैंने मंडे को, फिर अगला सैंपल मैं लूँगा अगले मंडे को,
फिर अगले मंडे को, फिर अगले मंडे को, एक कॉमन इंटरवल पे। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो डेटा है ना वो केवल किसके आए हैं, मंडे के। कौन से दिन के आए हैं, मंडे के, सोमवार के। और सोमवार को आपकी सेल क्या होती है, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने डेटा लिए है ना उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये लग रहा है कि इस दुकान की सेल क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि हमने किसके डेटा लिए हैं, मंडे के। हमारे पास डेटा किसके निकल के आए हैं, सोमवार के। और सोमवार के डेटा क्या शो कर रहा है, सोमवार को बिक्री ज्यादा हो रही है। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि दुकान में बिक्री क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, अच्छी खासी हो रही है ना। लेकिन हमने बाकी दिनों के तो हमने बाकी दिनों के तो डेटा लिए ही नहीं है, ना हमने मंगलवार के डेटा लिए हैं, ना हमने बुधवार की सेल ली है, ना गुरुवार की सेल ली है। हमारे पास सैंपल में आई नहीं, सैंपल में केवल कौन सी सेल आई है, मंडे वाली। तो मुझे चीज बताइए, हम जो मंडे और मंडे की क्या ले रहे हैं, केवल मंडे की सेल्स ले रहे हैं, वो उसमें क्या है बताइए, वो पीरियोडिक है। कैसी बताइए, वो पीरियोडिक है, आवर्ती है, उसमें रिपीट हो रही है, वो पहले मंडे की, फिर मंडे की, फिर मंडे की, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, पीरियोडिक है। अच्छा उसमें क्या है, रिलेशन भी है, उसमें क्या है, आपस में रिलेशन है, मंडे की संबंधित है ना वो, क्योंकि मंडे की सेल क्या हो रही है, सबकी ज्यादा हो रही है। तो बताइए उस केस में आपको वो सैंपल सही रहेगा क्या, उस केस में आपका वो सैंपल सही नहीं रहेगा, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन आई है। क्योंकि मंडे की सेल को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दुकान की सेल तो क्या है, ज्यादा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। बाकी दिन क्या होती है, सेल कम भी होती है। मान के चलो कि शुक्रवार को सेल होती नहीं है, शुक्रवार को सेल होती नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा, जब आपके पास शुक्रवार के डेटा आएंगे तभी तो पता चलेगा ना। आपके पास शुक्रवार का डेटा आया ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि सेल कम भी हो रही है, इस तरीके से। तो इसका क्वेश्चन आया था, हम काफी बार वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो मैंने क्या बोला कि इकाई में परिवर्तन कैसा नहीं होना चाहिए, आवर्ती नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक नहीं होना चाहिए, है ना। और नियमित अंतराल पर, इकाइयों में नियमित अंतराल पर क्या नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए। मैं इस पे थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ वैसे लास्ट ईयर आ चुका है, तो इस ईयर आने के चांसेस कम है इस बार, लेकिन फिर भी आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा पीरियोडिक हैं, आवर्ती हैं, और उनमें कोई संबंध है नियमित अंतराल पर, तो उस केस में आपके पास ये वाली विधि अच्छी नहीं है, ठीक है, मैंने वही लिखा है। अच्छा, जब समग्र की पूरी सूची अवेलेबल नहीं है, कई बार क्या होता है हमारे पास समग्र की पूरी सूची अवेलेबल नहीं होती, पूरा का पूरा समग्र अवेलेबल नहीं होता, पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता, तो उस केस में हम क्या नहीं कर सकते, ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। तो कुछ